गौतम बुद्ध से किसी ने एक बार पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है या ईश्वर को जाना है। गौतम बुद्ध इस पर एकदम चुप रहे। इसका मतलब ये नहीं था कि गौतम बुद्ध को मालूम नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। इसका मतलब ये था कि अगर गौतम बुद्ध उसका जवाब देते हाँ में या ना में, अगर वो हाँ बोलते ईश्वर है तो भी वो झूठ हो जाता, क्योंकि वो जिस शरीर से बात कर रहे थे वो नश्वर है और वो झूठ ही है। सत्य सिर्फ ईश्वर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर वो ना बोल नहीं सकते थे वैसे भी। ठीक ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें जानने को मिलता है जब साईं बाबा से एक संत मिलने आए थे, आनंद स्वामी नाम के। अक्कलकोट महाराज के एक बहुत बड़े भक्त कहलाने वाले आनंद स्वामी, जिनको शिरडी वासी शुरू के दिनों में शिरडी लेकर आए थे साईं बाबा को दिखाने के लिए, साईं बाबा से मिलवाने के लिए कि ये कौन सी शक्ति शिरडी में विराजमान है। और जब आनंद स्वामी द्वारका माई के अंदर घुसते हैं और वो और बाबा आमने सामने बैठते हैं और एक भी शब्द आपस में एक्सचेंज नहीं होता, तो क्या इन दोनों घटनाओं से आपको कुछ समझ में आता है? और उसके बाद आनंद स्वामी जब द्वारका माई से बाहर जाते हैं तो भक्तों को बोलते हैं कि यहाँ पर एक हीरा बैठा हुआ है जिसे शिरडी वासियों को जानने में कई साल लग जाएंगे। ये एक आम शक्ति नहीं है। वहां पे तो कोई वर्ड एक्सचेंज हुआ ही नहीं, फिर भी इतनी बात कैसे हो गई? तो ये दोनों कंपैरिजन मैंने इसलिए किए क्योंकि ईश्वर की असली डेफिनेशन बन ही नहीं सकती। कोई कहेगा कि ईश्वर ऐसे दिखनी चाहिए, कोई कहेगा ईश्वर वैसे दिखनी चाहिए, लेकिन ईश्वर की कोई भी डेफिनेशन, कोई भी बाउंड्री होना पॉसिबल ही नहीं है। यही वजह थी जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि क्या ईश्वर है, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और बहुत सारे लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब उन्हें पता नहीं है। लेकिन असल में बात ये नहीं थी। बात ये थी कि अगर वो जवाब देते तो वो भी चीज़ गलत हो जाती। तो इस वजह से चुप्पी साधी उन्हें, और उन्होंने ये बताया कि शांति का नाम ही ईश्वर है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, वही ईश्वर है। एक छोटे से छोटा फूल अगर आपको देखने को मिलेगा वो भी ईश्वर है, और एक बड़े से बड़ी मूर्ति अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो भी ईश्वर है। तो यही समझाना चाह रहे थे, और बहुत सारे लोग उसको एक अलग डेफिनेशन में ले जाते हैं और कहीं ना कहीं इस पर बाबा की भी आलोचना करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, आनंद स्वामी नाम के एक महान संत अक्कलकोट महाराज के, जब वो बाबा को देखकर और हैरान हो गए थे कि ये शक्ति शिरडी में है, तो आप और मैं उनके सामने क्या बोल सकते हैं? और यही नहीं, जो चुप्पी होती है हमेशा वो किसी की कमजोरी नहीं होती, या फिर किसी की कमजोरी के अलावा अगर हम कुछ बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब नहीं है कि कोई चीज़ है नहीं। किसी भी ईश्वर को बताने के लिए, किसी भी शक्ति को दर्शाने के लिए कोई भी डेफिनेशन सक्षम हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेफिनेशन जो होती है, जो अगर हम बताएं, जो परिभाषा होती है, वो एक बाउंड्री क्रिएट करती है, और परमात्मा किसी भी बाउंड्री के बाहर होता है। गॉड इज आउट ऑफ एवरी बाउंड्रीज, लाइक वी कैन नॉट इवन क्रिएट बाउंड्रीज। हम बाउंड्री भी क्रिएट नहीं कर सकते। ईश्वर जो है वो बाउंड्री से भी बाहर है। तो हम फिर क्यों डेफिनेशन में बांधने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं ईश्वर ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं ईश्वर ऐसे होने चाहिए। तो यही चीज़ मैंने जो पढ़ी थी आप तक पहुंचाई। ये दो घटनाएं बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा बताती हैं, और इसमें एक भी शब्द जब इन्वॉल्व नहीं हुआ, यही एक सबसे बड़ी घटना थी। क्योंकि हर बड़ी घटना के लिए शब्दों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी नहीं होता। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध से लोगों ने पूछा और वो चुप रहे, जो समझदार थे वो समझ गए कि ईश्वर बोलने से प्रकट नहीं हो सकता और ईश्वर को बयां भी नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जब अक्कलकोट महाराज के परम भक्त आनंद स्वामी और बाबा जो है आमने सामने बैठे होते हैं, उनके बीच में भी एक भी कन्वर्सेशन नहीं होती, वो भी इसी चीज़ के लिए संकेत दर्शाती है। तो ये दोनों घटनाएं मैंने सोची बहुत सिमिलर थी और बहुत हद तक आपको एनलाइटन करेगी, बहुत हद तक आपको चीज़ों के बारे में समझ देगी। तो मैंने सोचा आप तक पहुँचानी चाहिए। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई या मेरे अकॉर्डिंग एनालाइज जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।